जिन लोगों को नहीं पता है कि उनके कुल देवता जो है वो नाराज़ हैं या कुल देवी नाराज़ हैं, पितृ नाराज़ हैं, क्या दिक्कत है? बस इतना पता है कि जो भी काम में हाथ डालते हैं वो काम नहीं चल रहा है। जहाँ भी मतलब कई लोगों के घर में मैं खुद जब कंसल्टेशन करता हूँ, तो ये चीज़ देखता हूँ कि शादी नहीं हो रही है उसी बंदे की जॉब नहीं लग रही है और उसी सेम पर्सन को कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। कई लोगों के घर में लाइक कि कई सालों से ही आपको देखने को मिलेगा कि पहले एक पर्सन की डेथ हुई, उसके बाद से ही उनको लगातार खर्चे पर खर्चे आते जा रहे हैं। मतलब कोई हॉस्पिटल से निकल नहीं रहा है या फिर कोई ना कोई कोर्ट केस चल गया, कुछ ना कुछ हो, तो बाधाओं पर बाधाएँ आती जा रही हैं। दिक्कत क्या है? वो कभी पता ही नहीं लगती है। आप इधर-उधर पैसे देकर थक चुके हो, तो भी आपको करना क्या चाहिए? है ना? कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए ताकि आपको ये चीज़ पहले पता लग जाए कि मेरा नाराज़ कौन है। कुल देवता नाराज़ है, कुल देवी नाराज़ है, पितृ नाराज़ है, किसी का कुछ किया कराया है, क्या चीज़ है? तो ये चीज़ आपको बताने के लिए ना मैं आपको एक छोटा-सा टोटका बता रहा हूँ। कृष्ण पक्ष में ये नहीं करना है आपको, शुक्ल पक्ष मतलब जिसे हम राजस्थानी में जिसको हम चानन पक कहते हैं, तो उसके अंदर आपने एक पान अरेंज करना है। पान जो सादा हो, बना हुआ हो, है ना? जो हम मंदिर में या फिर कई जगहों पर चढ़ाया जाता है, तो वो वाला पान आपको लेकर आना है। 2 हल्दी की गांठें लानी हैं। हल्दी की गांठों को घर में लाकर उसको अच्छे तरीके से पीस लेना है, उसका पाउडर बना लेना है। अब जब आपने पाउडर बना लिया है तो अब आप शाम को बैठोगे धूप करने मतलब पूजा पाठ करने, तो उस टाइम पर ये पान का पत्ता जो है वो पान आपने सामने रखना है किसी बर्तन में। उसके बाद में उस हल्दी के पाउडर को हाथ में उठाना है, जो भी घर के मुखिया हैं या फिर घर का कोई भी मेल सदस्य अगर जिसके भी दिक्कत है, क्योंकि कन्याओं पर ये चीज़ों के प्रभाव बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो कोई भी मेल सदस्य आप उठाइए उस हल्दी को और सर के ऊपर से क्लॉकवाइज़ जैसे घड़ी का वो घूमता है ना, वैसे आपने उसको 7 बार अपने सर के ऊपर से हल्दी को घुमाना है और छींटे उसके हल्दी के आपने पान के ऊपर लगा देने हैं। अब पान को आपने घर के बाहर लेकर जाना है और रात्रि के टाइम पर जैसे आप घर से बाहर निकलते हुए जो राइट हैंड साइड है, दायाँ हाथ जो है आपका, उस साइड में आपने पान को पलट कर रख देना है और उसके ऊपर कोई मिट्टी का कुंडा या फिर कुछ ऐसा रख देना है, जिससे एक तो पान के ऊपर भी दबाव ना पड़े और दूसरा पान को कोई भी बाहरी जैसे कोई जानवर, कोई इंसान वो कोई क्षति ना पहुँचा सके। अब सुबह जब आप देखोगे ना तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर बदलाव दिखाई देगा। जैसे कि पान का कुछ नहीं बिगड़ा परंतु हल्दी सारी की सारी लाल हो गई, बिल्कुल खून जैसी। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि कुल देवी भी नाराज़ हैं, कुल देव भी नाराज़ हैं और पितृ भी नाराज़ हैं। तो इनको ही सिर्फ़ आपने मनाना है, आपका काम फिर से जैसा चलता था, वो 1 या 2 दिन में आपका चलने लग जाएगा। अगर हल्दी लाल नहीं हुई है, हल्दी का रंग बिल्कुल सफ़ेद सा हो चुका है, मतलब वो अपना कलर छोड़ चुकी है, बिल्कुल फीकी-फीकी सी है, इसका मतलब है कि सिर्फ़ कुल देवी नाराज़ हैं। तो उनको मनाना है, उनका जो भी कुछ है आपको वो बाद में मैं नई वीडियो में बता दूँगा कि कैसे पता चलेगा कि नाराज़ क्यों हैं। अब नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि अगर मान लीजिए ये दोनों ही नहीं हुए हैं, हल्दी भी अच्छी खासी पड़ी है परंतु ये जो पान का पत्ता है ये ऐसा हो गया है जैसे किसी ने चबा कर छोड़ा हो या फिर बिल्कुल फटा-फटा सा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके घर के ऊपर ना ही तो कोई नाराज़ है परंतु आपके घर के ऊपर कोई क्रूर विद्या का प्रयोग किया गया है, जैसे मारण तंत्र, उच्चाटन या फिर स्तंभन, मतलब आपका काम जानबूझकर रोक दिया गया है या फिर मारण तंत्र किसी को मारने के लिए आपके घर के अंदर प्रयोग हुआ है ताकि एक से एक आपके घर में से लाशें बाहर निकलती जाएँ। तो इस तरीके से आप बिल्कुल 10-20 रुपए के अंदर ये काम करके आप ये चीज़ पता लगा पाओगे कि क्या चीज़ आपको दिक्कत दे रही है ना? और जब ये पता लग जाए आपको, तो उसके बाद में आप उसके अकॉर्डिंग ही उपाय कर सकते हो, माफ़ी माँग सकते हो। क्योंकि जब पितृ नाराज़ होते हैं, कुलदेव या कुलदेवी नाराज़ होते हैं, तो आप मतलब बिल्कुल लेटकर जैसे दंडवत प्रणाम किया जाता है और फिर अगर
बहुत से केसों में देखा है मैंने कि जब हम सिर्फ़ नाक रगड़कर और कान पकड़कर माफ़ी भी माँगते हैं ना, तो वहाँ पर आपके देवी-देवता आपको क्षमा कर देते हैं और उसके बाद में वो गलतियाँ फिर से दोहरानी नहीं होती हैं। तो आपको इम्पैक्ट, अगर दैवीय प्रकोप है तो आपको इम्पैक्ट भी साथ के साथ दिखाई दे जाएगा, क्योंकि इनका हृदय उतना भी ज़्यादा कठोर नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को रोता हुआ देखता रहे।